हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारियों यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की समीक्षा बैठक होनी है। और ये समीक्षा बैठक दोस्तों दिनांक 4 नवंबर 2020 को होगी। इसका स्थान भी दोस्तों निर्धारित है, यानी प्रत्येक जनपद के मुख्यालयों में जो एनआईसी है वहाँ इसकी बैठक होगी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दोस्तों एनआईसी में जाएंगे और स्कूल शिक्षा महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों उनसे जुड़ेंगे। दिनांक फिक्स है, यानी 4 नवंबर 2020 को ये होनी है। समय दोस्तों पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 बजे तक की ये बैठक होगी। इस बैठक में कुछ एजेंडा बिंदु निर्धारित है, जिस पे स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय खंड शिक्षा अधिकारियों को एड्रेस करेंगे। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं शासनादेश के आलोक में उक्त बैठक के बारे में क्या खास बातें हैं। पूरा का पूरा आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, लेटर आप देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश। पत्रांक दोस्तों, सर्व शिक्षा नियोजन मासिक समीक्षा बैठक। पत्र की संख्या है 5663/2020-21, दिनांक 29 अक्टूबर 2020। विषय बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के संबंध में। महोदय महोदया, उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक सर्व शिक्षा नियोजन मासिक समीक्षा बैठक 5525/2020-21, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को आयोजित खंड शिक्षा अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक स्थगित करते हुए बैठक की तिथि पुनः निर्धारित कर पृथक से सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में है। उक्त के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं हेतु विकास खंड स्तर पर विद्यालयों का अनुश्रवण कर क्रियान्वयन की कार्यवाही की समीक्षा हेतु दिनांक 4 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक का एजेंडा पूर्ववत है, जो संलग्न किया जा रहा है। बैठक के एजेंडा के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रगति आख्या संकलित कर सूचना दिनांक 3 नवंबर 2020 को ईमेल SSA UP प्लानिंग MIS@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 4 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 10:30 से 1:30 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु जनपद के NIC कार्यालय में कोविड-19 वैश्विक महामारी हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार से जारी गाइडलाइन के अनुसार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराते हुए उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों, आते हैं, इस पत्र के साथ एक संलग्नक भी लगा है जो कि एजेंडा बिंदु है, जिस पे हमारे जो भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उन्हें गौर करना है, क्योंकि जो बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं के आलोक में स्कूल शिक्षा महानिदेशक आपसे जुड़ेंगे, आपसे क्वेरी करेंगे
अच्छा ही हो कि उन बिंदुओं से संबंधित जो भी सूचनाएं आपके विकासखंड स्तर पे हो रही हैं, आप अच्छे से कलेक्ट कर लें, पूरी तैयारी कर लें। उसके बाद ही दोस्तों मीटिंग में प्रतिभाग करें। मीटिंग में तो प्रतिभाग आपको करना ही है, तैयारी के साथ करेंगे तो जिले और विकासखंड स्तर पे मिशन प्रेरणा या अन्य एजेंडा बिंदुओं पे आप अच्छे से अपने को प्रेजेंट कर पाएंगे और दोस्तों कुल मिलाकर के आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होगा। आते हैं, देखते हैं कि एजेंडा बिंदु क्या है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति हेतु खंड शिक्षा अधिकारी की समीक्षा दिनांक 4 नवंबर 2020 का एजेंडा। एजेंडा 1 पे गौर फरमाएं। विद्यालयों का निरीक्षण है। माह सितंबर 2020 में विद्यालयों के निर्माण कार्य, छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म वितरण की समीक्षा हेतु लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण की संख्या। एजेंडा 2 है दोस्तों मिशन प्रेरणा। आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की शिक्षकों में विवरण की प्रगति। दूसरा है स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 2 के रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की प्रगति। तीसरा है शिक्षक संकुल चयन और प्रधानाध्यापकों तक ई कंटेंट उपलब्ध कराने की प्रगति। एजेंडा 3 पे आइए। विद्यालयों का कायाकल्प है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर परिषदीय विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा। पहला है ब्लॉक संसाधन केंद्र पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से 14 आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के मानकों से कुल विद्यालयों के सापेक्ष संतृप्त हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या। दूसरा है विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु ग्राम निधि से व्यय की गई धनराशि की स्थिति। तीसरा है विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा का विश्लेषण कर संतृप्त किए गए विद्यालयों की संख्या। चौथा है समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रेषित की गई कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग की प्रगति। पांचवा है कुल जर्जर भवनों की संख्या तथा उसके सापेक्ष ध्वस्तीकरण की प्रगति। और अंत में छठा है कायाकल्प के अंतर्गत कि विकास खंड में स्मार्ट क्लास से संतृप्त हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या। तो दोस्तों ये एजेंडा 3 है। अब एजेंडा 4 पे आते हैं। एजेंडा 4 सामुदायिक सहभागिता का है। इसमें पहला बिंदु है शारदा पोर्टल के माध्यम से चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बालक एवं बालिकाओं की संख्या। दूसरा है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में समर्थ के माध्यम से चिन्हित किए गए बालक एवं बालिकाओं की संख्या तथा उसके सापेक्ष विद्यालयों में नामांकन की प्रगति। इसी के अंतर्गत तीसरा बिंदु है वितरित की गई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का डाटा अपलोड कराने की प्रगति। और अंतिम बिंदु इस एजेंडा में है कि लक्ष्य के सापेक्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण एवं डाटा अपलोड कराने की प्रगति। एजेंडा 5 दोस्तों है मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों से संबंधित सेवा विवरण के सत्यापन के प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रगति। अब एजेंडा 6 आ गया मिड डे मील का। इसमें पहला बिंदु है लॉकडाउन के कारण 100% खाद्यान्न का वितरण की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति। लॉकडाउन के कारण विद्यालय को प्रेषित 100% धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरण की प्रगति। तीसरा बिंदु इसी एजेंडा में है विकास खंड स्तर पर डाटा फीडिंग हेतु विद्यालयों से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में 100% डाटा प्राप्त किया जाना।
इसी में एजेंडा में चौथा बिंदु है खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के वितरण संबंधित 100% डाटा फीडिंग करना। इसी में पांचवा बिंदु है नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कराने की प्रगति। और इस एजेंडा बिंदु में अंतिम बिंदु है विद्यालयों को प्राप्त होने वाली आगामी परिवर्तन लागत धनराशि की किस्त के वितरण हेतु एक्सेल सीट तैयार किया जाना। अब आते हैं दोस्तों अंतिम एजेंडा बिंदु पे। अंतिम एजेंडा बिंदु है दोस्तों ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में मानव संसाधन एवं अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण। इसमें पहला बिंदु है मानव संसाधन की उपलब्धता। दूसरा बिंदु है लॉजिस्टिक अरेंजमेंट यानी प्रचालन तंत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि की व्यवस्था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा 7 एजेंडा बिंदु हैं। इन्हीं एजेंडा बिंदुओं पे आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक अनप्रिपेयर्ड वे में जो भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं या जिला समन्वयक हैं या हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं या कोई भी महत्वपूर्ण बैठक हो, बिना तैयारी के साथ प्रस्तुत होने को बुरा मानते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।